नया फाइनेंस एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2026 से। सैलरीड एम्प्लॉइज़ ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स की रिवाइज रिटर्न भरने की जो डेट 31 दिसंबर थी उसको 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे चेंज किए हैं जिनके अंदर पेनल प्रोविजंस थे, प्रोसिक्यूशंस थे। अब उनको प्रोसिक्यूशंस को हटा के सिर्फ पेनल्टी या फाइन तक सीमित कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च होगा, जो बजट बढ़ाया है 12.2 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, उससे जॉब क्रिएशंस होगी। जिसको हम सब्सिडी कहें, इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। एमएसएमई जो हैं वो छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, उनको इससे राहत मिलनी चाहिए। जैसे कैंसर की दवाई है, शुगर की दवाई है, तो इससे आम आदमी को जो मरीज हैं उनको फायदा होगा। और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया गया है इसमें बजट के अंदर। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप जानते हैं आज 1 फरवरी है। निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश किया है। भारत के आम बजट की क्या खास बातें रही, सबसे ज़्यादा इस बारे में जो बारीकी से जानते हैं वो जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और हमारे साथ जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी से निर्मला सीतारमन के आम बजट को लेकर के हम चर्चा करते हैं। ये जानते हैं कि मोदी सरकार ने आयकर दाताओं के लिए कितनी राहत दी है, कितना उनको परेशान किया है या राहत दी है, ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। और क्या क्या बजट में खास बातें जो आम व्यक्ति के जनजीवन से जुड़ी हुई है। नमस्कार वैद्य जी, आज जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है उसमें इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं आए हैं, क्योंकि पिछले ही साल में काफ़ी रिलीफ और काफ़ी छूट दे दी गई थी, इसलिए ऐसी एक्सपेक्टेशन भी कम ही थी। और आज जो किए हैं वो इस तरह से है कि नया फाइनेंस एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2026 से। उसमें क्या राहत है? उसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो किए गए हैं, पुराने और नए का सामंजस्य बैठाते हुए प्रोसीजरल चेंजेस ज़्यादा हैं, रिलीफ भी हैं, और कुछ जो इररेलेवेंट सेक्शंस थी उनको डिलीट कर दिया गया है या रिपील कर दिया गया है। मतलब कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ नए एक्ट में कुछ ना कुछ आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी और सरलीकरण किया, ऐसा हम समझते हैं। जी। हमारी नज़र में ऐसा है। और आज जो बजट आया है उसके अंदर इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है, टैक्स स्लैब वही हैं। सैलरीड एम्प्लॉइज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दी गई है, जो कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे। सैलरीड एम्प्लॉइज़ ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सरकार ने ये प्रोसीजर कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे या फॉरेन टूर पे जाते थे, उसका TCS 5% कटता था, वो घटा के 2% कर दिया गया है। इसी तरह से इनकम टैक्स की रिवाइज रिटर्न भरने की जो डेट 31 दिसंबर थी उसको 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। कुछ राहत तो मिलेगी, कुछ राहत ये मिलेगी, समय मिल गया उसके अंदर, अपनी गलती को सुधारने का कुछ समय मिल गया है। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे चेंज किए हैं जिनके अंदर पेनल प्रोविजंस थे, प्रोसिक्यूशंस थे। अब उनको प्रोसिक्यूशंस को हटा के सिर्फ पेनल्टी या फाइन तक सीमित कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा चेंज है, जिससे कि व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, जो कि किसी भी कारण से बिना सोचे समझे, बिना जानबूझ के कोई गलती हो जाती थी, तो उनको ये सरदर्दी रहती थी कि पेनल प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, लेकिन इसका सरलीकरण किया है। इसी तरह से और इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए टाइम और कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किए हैं जो कि बेनिफिशियल ही हैं। जी। और सीए साहब, एक महत्वपूर्ण बात हम ये जानना चाहेंगे आपसे, इस आम बजट की, जो मोदी सरकार के बजट है 2026-27 का, इसकी कुछ सकारात्मक बातें जो लोगों को राहत दे रही हो, और कुछ ऐसी बातें जिन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा हो, जो लगता है कि वो राहत नहीं दे पाए। मतलब लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, अगर देखा जाए कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम सोचें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च होगा, जो बजट बढ़ाया है 12.2 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, उससे जॉब क्रिएशंस होगी। लेकिन डायरेक्टली
कोई काम जिसको हम सब्सिडी कहें, इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। सीधी राहत नहीं है, सीधी राहत नहीं है। रोजगार देने का प्रावधान है। रोजगार, इससे रोजगार बढ़ने चाहिए, रोजगार सृजन होना चाहिए। और इसी तरह से एसएमई को, जैसे जो हमारा एसएमई सेक्टर है, छोटी इंडस्ट्रियां हैं, एमएसएमई है, एसएमई दोनों ही है उसमें, जी जी। वो 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। उनके पास कैपिटल की कमी रहती थी, तो इस तरह से जो बैंक से बोरो होता है पैसा, उसके लिए सब्सिडी होगी, ये उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन। हम ये कह सकते हैं हमारा आईएमटी मानेसर, आईएमटी बावल, आईएमटी जहां जहां भी है हरियाणा की, सब में राहत पहुंचेगी उद्योगपतियों को। छोटे उद्योगपतियों, ज्यादातर छोटे ही हैं। हाँ, एमएसएमई जो हैं वो छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, उनको इससे राहत मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह से 40,000 करोड़ का एक प्रोविजन है, उससे आम उसको व्यापारी को इनको फायदा होगा। और सरकार का विकास की तरफ ध्यान है, उससे विकास की तरफ जो ध्यान है, जैसे 17 दवाइयों के ऊपर जो ड्यूटी कम की है, जैसे कैंसर की दवाई है, शुगर की दवाई है, तो इससे आम आदमी को, जो मरीज हैं, उनको फ़ायदा होगा, आम पब्लिक को फ़ायदा होगा। फिर हमारे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने किया है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो आसाम की तरफ का है, उधर 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की है। उससे पॉल्यूशन, उधर की या पूरे देश की? वो उधर की है। अच्छा, उधर की है, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की। जी। और इसी तरह से और टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काम किया गया है इसमें बजट के अंदर। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि बजट पॉजिटिव है और नेगेटिविटी कुछ हमें समझ में नहीं आती।